हेलो गाइस। बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 डे 39 में आज द्विघातीय समीकरण बीज गणित से क्वेश्चन नंबर 1 है, जो 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x क्या माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल एल्फा एवं बीटा हो तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी आपको रिपीट किए थे, लेकिन किसी अन्य वर्ष में पूछा हुआ था, लेकिन 25 में भी पूछा। कहने का मतलब कि ये ऐसा सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो कैसे निकालेंगे? तो आपको मालूम है एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा होता है। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी सूत्र का उपयोग किए। तो अब यहाँ पर द्विघात समीकरण से मूलों का क्या है? एल्फा बीटा क्या है? मूलों का जोगफल है, जो होता है माइनस बी बटा में ए, और मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए। इसका तो मान निकालना ही है, वही मान यहाँ पर भर दिए। तो माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हो गया? 5 बटा में 3, क्योंकि माइनस बी होता है, यहाँ पर माइनस 5 है तो प्लस 5 बटा में 3 हो जाएगा। और सी बाई ए का मतलब 2 बटा में 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके वर्ग में से इसका गुना के घट जाएगा। तो 25 बटा में 9 घटाओ 4 2 दूनी 4 बटा में 3। अब इसका भिन्न का घटा कर दो, तो 25 घटाओ 12 बटा में 9 यानी 13 बटा में 9 आपका आंसर हो गया। तो 9 13 बटा में 9 कौन विकल्प है? ए है, तो आंसर हो गया आपका ए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल माइनस हाफ हो तो इसका दूसरा मूल होगा। ये भी 20-25 का पूछा हुआ सवाल है। तो कैसे निकालोगे? तो तरीका कई एक हो सकता है। एक होता है कि सब मान को इसमें भर के देखो, जिसका आ गया 0 वही होगा। दूसरा, या तो मूलों का जोगफल का सूत्र ले लो या मूलों का गुणनफल ले लो। चूंकि एक मूल दिया हुआ है तो हम यहाँ पर गुणनफल का लिए हैं। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी बाई ए होता है। तो गुणनफल के मतलब ए को कौनो मूल का मान क्या है? माइनस हाफ दिया हुआ है। दूसरा है हमको बी निकालना पड़ेगा, यानी बीटा निकालना पड़ेगा। सी बाई ए का मतलब क्या हो गया? 3 बटा में 2। तो बीटा बराबर क्या होगा? -3, यानी आंसर कौन होगा? ए होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा। ये 1 नंबर का सवाल है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मूलों का गुणनफल क्या होता है? माइनस बी बाई यानी माइनस बी बाई ए होता है। तो एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -b/2। तो एक मूल दिया हुआ था -3 प्लस बीटा बराबर -p/2 हो गया। तो बीटा बराबर क्या होगा? 3 घटाओ p/2। पुनः एल्फा बीटा क्या होता है? c बाई ए यानी -3 बटा में 2। स्पष्टता -3 बीटा बराबर हो गया -3 बटा में 2। स्पष्टता बीटा बराबर क्या होगा? हाफ। स्पष्टता अब बीटा का मान ये भी है, बीटा का मान यही है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो 3 घटाओ p/2 बराबर हाफ। स्पष्टता 6 घटाओ p/2 बराबर हाफ। तो हाफ हाफ कट जाएगा। तो p निकालना है तो 1 आके 6 में से घट जाएगा, यानी p बराबर 6 घटाओ 1 बराबर 5। आंसर कौन होगा? सी होगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान होगा। सेम टू सेम सवाल है। यहाँ भी करेंगे उसी ढंग से। एल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? यहाँ पर 7 बटा में 2 हो जाएगा। तो एक मूल दिया हुआ है, तो हम मान लीजिए कि यहाँ पर 2 एल्फा 2 है। तो 2 प्लस बीटा बराबर 7 बटा में 2। इससे बीटा बराबर क्या हो गया? 7 बटा में 2 घटाओ 2 बराबर 7 घटाओ 4 बटा में 2 बराबर 3 बटा में 2 हो गया।
और फिर मूलों का गुणनफल से -p/2 स्पष्ट यहाँ पर एक मान दे दिए हम अल्फा का मान, तो क्या हो गया 2 बीटा बराबर -p/2, बीटा का मान हो गया -4/2। तो यहाँ भी बीटा का मान है, यहाँ भी बीटा का मान है, दोनों आपस में बराबर होगा। तो अब यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो हम बराबर करने के लिए इसको 6 कर दिए, इसको 4 कर दिए, तो क्या हो गया स्पष्टता 6/4 बराबर -p/4। तो अब 4 4 कैंसिल, तो p बराबर क्या होगा -6। कौन आंसर है? सी है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 5वां सवाल भी 20-25 में पूछे हुए हैं। द्विघात समीकरण ax² - bx - c बराबर 0, यदि a बराबर नहीं है 0 के मूल हैं तो के मूल हैं, इसमें कौन मूल होगा सो चुनना है। तो आपको याद होना चाहिए ax² + bx + c बराबर 0 में x बराबर क्या होता है -b + -√b² - 4ac बटा में 2a, इसमें होता है। लेकिन यहाँ पर देख लो b क्या है माइनस में है, तो b माइनस में है तो प्लस में होना चाहिए। तो कहाँ प्लस में है? यहाँ है और यहाँ है, यानी a और c तो होबे नहीं करेगा, b और d होगा। तो अब b और d में से कौन होगा? तो अब b² तो ठीक है -b है तो यो वही रहेगा। अब देखना है तो अब यहाँ पर माइनस ठीक है, यहाँ पर माइनस कर, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? तो c भी माइनस में है, c भी माइनस में है तो क्या होगा? यहाँ पर प्लस होगा, ना कि माइनस, प्लस होगा, यानी आंसर कौन होगा? बी होगा। ठीक है। अभी तक BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।